एवरीवन, सभी को राधे राधे। तो ये दूसरा ब्लॉग है गाइस, और ये दूसरा ब्लॉग होगा हमारा सत्संग ब्लॉग। और पहले का जो ब्लॉग है वो आपको पहले पार्ट में दिखेगा, ये दूसरे पार्ट में दिखेगा। वो हवन का होगा और ये सत्संग का है। तो सत्संग में देखो गाइस, ये लग चुकी है, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे मम्मी की फ़ोटो है और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं। और हमने पूरी व्यवस्था कर दी है बैठने की, सारी पूरी व्यवस्था हमारी हो चुकी है। और हमारी आंटी भी आ रही हैं नहीं, आ गई हैं। इस आंटी आ गई हैं, सारी आंटी आ चुकी हैं यहाँ पे। और अभी जब होगा सत्संग, क्या उत्तम किया है कि अपनी माँ की याद में सत्संग जी ये सत्संग रखाया है, क्योंकि गुरु घर से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। गुरु के आगे यही अरदास है सच्चे पातशाह, जिस तरह से ये माँ अपने बच्चों को परिवार को जोड़ कर गई है और आखिरी तमन्ना भी अपनी यही बता कर गई है कि मेरी बच्चे जो हैं आपस में प्यार से रहें, मिल कर रहें, गुरु घर से जुड़े रहें। ये अंतिम उनकी जो इच्छा है सच्चे पातशाह, हमेशा इनके दिलों में जहन में भरे रखना, ताकि ये गुरु के दर से कभी दूर ना हो। गुरु के दर पे हमेशा इनकी आपस में प्यार से मिल के, सहनशीलता में रह के, नम्रता में रह के, एक दूसरे की बात को ढकते हुए सच्चे पातशाह जिस तरह से गुरु दर से जुड़े हैं, अंश श्वासों तक इनकी तोड़ निभा देना, ओर निभा देना। आज वीना बहन की याद में ये सत्संग है। दासी अरदास करती है सच्चे पातशाह इस आत्मा को भी अपने चरणों में रखना, इस आत्मा को भी मन की शांति देना। और जिस तरह से ये परमात्मा से यहाँ जुड़ी थी, उस रूह को वहाँ पर भी इस परमात्मा के साथ जोड़ कर संगत जी प्यार से कहना। सत्संग सत्संग का शुभारंभ करते सबसे पहले विनती करेगी बहन किरण जी आ जाए, आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके बाद जो है फिर बहन मंजू जी भी हाजिरी लगा दें। प्यार से कहना जी। बोलिए सतगुरु माता दीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। आया तो जाएगा राजा कुछ सिंहासन कर गए, कुछ खंडे देंगे। चलते फिरते गए हैं, किसी से सेवा नहीं करवाई है सच्चे पातशाह। ये ऋषियों मुनियों जैसी मौत होती है सत्संग। एक दिन जाना तो सब ने है, बैठना यहाँ संसार में ये सब नाशवान है। माता जी ने कहा है ये सब नाशवान है। सत्संग जी सच है तो यही है सच, आज सच विवाद सच है भी सच, नानक होगी। जो माता जी ने ज्ञान दिया है वो ज्ञान लेके गई है, वो आत्मा मुक्त है। संगत जी उसके लिए ये नहीं हमने प्रार्थना करनी कि उसकी आत्मा को शांति देना, वो तो मुक्त होके गई है। उसे तो जहाज में बिठा के राजमाता जी बाबा हरदेव सिंह जी लेके आए, शहनशाह जी लेके गए हैं, कोई भी आया है वही लेके गए हैं अपने साथ बिठा के। वो अपने निज घर में गई है। जिसको अपने घर का पता होता है वो चाबी से ताला खोलता है अपने घर में, चाहे 2 बजे आए चाहे रात आधी रात को आए, जब मर्जी आए वो अपने घर में चला जाता है। संत आए ने ऐसे था तो ऐसे भी समावन के हसत के वे पाना मनन अगे इज्जत पावन के। संगत जी वो यहाँ भी इज्जत, गुरु घर में गीत इतने सुंदर बोलती थी, आवाज इतनी अच्छी थी। संगत जी परिवार को जोड़ के रखा हुआ था, संगत में इतना विश्वास था। साथ संगत जी चरनामत दवाई पी गई और चरनामत डाल रही है आंखों में। साथ संगत जी इतना विश्वास था, तो वो आत्मा तो इतनी प्रभु के साथ माता जी के साथ जुड़ी हुई थी सच्चे पातशाह। तो संत मरे क्या रोइए जो अपने गृह विखे जाए। साथ संगत जी उन संत के मरने पे कोई रोना नहीं होता। साथ संगत जी वो अपने घर गई हैं और परिवार अपना बसा के गई हैं। सारे बहुओं को प्यार दे के गई हैं, बेटी को प्यार दिया है, बच्चों को, पोतों को, दोतों को सच्चे पातशाह। तो उसकी परिवार भी खिली हुई है सच्चे पातशाह। तो माता जी सुख देना परिवार को और इनको अपना मकान देना और सच्चे पातशाह कारोबारों में बरकतें देना, हर प्रकार के सुख देना, खुशियाँ देना। तो ऐसे ही गीता प्रवान करना। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। चुन चुन कांटे नफरत के प्यारे
से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी। हे बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। झोलियां सुखों से तुम चाहे दाता भर भी दो, पर विजय बाबू हमें तुम सबर शुक्र भी दो। हर पल मांगे यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा, आंगन आंगन सुख बरसा। सत्संगति परिवार वालों को खुशियाँ देना और हर प्रकार के सुख देना। जैसे राजमाता जी ने मांगा सुख सारे दुनिया दे, पा दो मेरी चोली फिर भी मिलाई रखी संग, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाग सबका भला। में अगर कोई मरता है तो कितना संसार होता है सत्संगी, लेकिन संत भक्त अगर मरते हैं तो कहते क्यों रोएं, क्योंकि वो अपने घर गया है सत्संगी। वाक्य में बहन को अपना घर सत्संग जी निज घर का सत्संगी जिसको पता चल गया, वाक्य में सत्संगी वो ताला अपना खोलेगा और सीधा अपने घर जाएगा। तो बहन ने ये कर्म कमाया था, तो गुरु के आगे अरदास है सच्चे पातशाह ये कर्म हम सब भी कर पाए, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हमारे मरने पर कोई रोए, क्योंकि हम अपने घर जाएंगे और मरना ही सच है, जीना झूठ है सत्संग जी। जीने का तो किसी को भी नहीं पता कि कब तक जिएंगे, मरना सबको पता है कि एक ना एक दिन मौत आएगी और मौत के आगे एक नहीं चलेगी सत्संग जी, एक नहीं चलेगी। चाहे कितने भी हमारे काम रुके हों, चाहे कितने भी हमने संवारने हो, सजाने हो, कुछ भी करना हो, लेकिन मौत के आगे हमारी एक नहीं चलेगी। तो कृपा करो सत्संगी इस मौत का भय हर पल हर क्षण अपने साथ रखो, क्योंकि जिसे मौत का भय होता है उसकी भक्ति बहुत ऊंची होती है सत्संग जी। जब जब मौत को याद करेंगे तब तब सत्संग या परमात्मा के नज़दीक हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे को भय होगा कि अगर कभी भी हमारा जो है ये श्वास रुक जाएगा सत्संग जी, रुक जाएगा ये तेरा माल खजाना, सत्संगी सारे काम एकदम थम जाएंगे सत्संग जी। सत्संगी सारे काम है ना हमारे एकदम रुक जाएंगे सत्संगी। इससे इसके भय में रहते हुए इस निरंकार की भक्ति करते हुए गुरु के चरणों में हम सब की जो है तोड़ निभ जाए निभ जाए निभ जाए सत्संग जी। प्यार से कहना धन्यवाद जी। सत्संग दासी का सत्संग का शुभारंभ करते सबसे पहले विनती करेगी बहन मंजू जी आ जाए, आकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इनके बाद बहन बबली जी भी हाजिरी लगा दे। साथ संगत जी प्यार से कहना, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। ऐ मेरे रह पर तू यही मेरे कर, ऐ मेरे रह पर तू यही मेरे कर, तेरे द्वारा जिंदगी गुजरे, सांसों की लड़ी हर पल हर घड़ी, दाता तेरा ही सिमरन करे। मेरे रह पर ये दुनिया तो एक मेला है, मेरे दादा तू रहमत करना, मेरे साहिबा रहमत करना, इस मेले
प्यार से कहना। साथ संगत जी वाक्य में गुरु के चरणों में हर पल हर क्षण यही बेनती प्रार्थना करनी है कि है मेरे रहबर अपने चरणों में ही रखना, क्योंकि ये ज्ञान तो ले लिया साथ संगत जी, इसे पर दिल में उतारना और इस पर टिके रहना बहुत किस्मत वाले होते हैं साथ संगत जी, जो गुरु दर से जुड़ने के बाद गुरु के साथ ही टिके रहते हैं। इसके साथ तोड़ निभ जाए साथ संगत तो हमारी बात है। तो यही अरदास है, जिस तरह हमारी वीना बहन भी अपने गुरु के चरणों में तोड़ निभा कर गई है, यही अरदास बेनती है सच्चे पातशाह हमारी भी गुरु के चरणों में तोड़ निभ जाए, तोड़ निभ जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद जी जैसे बेनती करी है। बहन बबली जी कृपा करेंगी साथ संगत, इनके बाद फिर बहन मंच क्या नाम है सीमा जी चालू कर रखा है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो राम नाम दाताड़ा गुरा ते बिने नहीं खुलना राम नाम दाताड़ा गुरा ते बिने नहीं खुलना अंदर ताड़ा अंदर सिमरण अंदर भजन अंदर सिमरन अंदर परखण वाला गुरां दे बिना नहीं खुलना अंदर परखण वाला गुरां बिना नहीं खुलना राम नाम दाताला गुरां दे बिना नहीं खुलना अंदर कॉपी अंदर पेंसिल अंदर कॉपी पेंसिल अंदर। जीवन में जब तक संत नहीं मिलता है सत्संगी तो परमात्मा की प्राप्ति होना नामुमकिन है। बहुत बड़ भागी है सत्संगी जो इस जन्म में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है सत्संगी, वही ज्ञान जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया। 32 साल तक वो सत्संग जी उसको अपना दोस्त मित्र मानता रहा, लेकिन 32 साल बाद अर्जुन की आंखें खुली। ऐसे ही सत्संग जी हमारे भी कई वर्षों से ये परमात्मा तो सदैव से हमारे साथ था और आगे भी रहेगा सत्संग जी, लेकिन हमें नजर नहीं वो मिली थी जिससे कि हम इसको जान ले पहचान लें। लेकिन ये संत महात्मा जीवन में आए, इन्होंने अपार कृपा करी सत्संग जी, जो कि इस निराकार प्रभु का दीदार कराया, जिसे कि सत्संगी गुरु ग्रंथ कह रहा है कि एक को सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, दूसरा काहे सिमरी है जो जब में दे मर जाए। सत्संगी उसी ज्ञान को हम सब ब्रह्म ज्ञानियों ने प्राप्त किया हुआ है। बड़े ही बड़ वाले भागी हैं, बड़े खुश नसीब हैं जो इस ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी वीना बहन अपनी गुरु के साथ सत्संगी इस ज्ञान को लेकर तोड़ निभागी, ऐसे ही हमारी गुरु के चरणों में लिप जाए। ऐसे ही भक्ति भरी रचना फिर दासी के बाद बहन सीमा जी कृपा करेगी। इस कारण दुनिया में आए हो तुम, सोचो जरा भाई समझो जरा। इस कारण दुनिया में आए हो तुम, सोचो जरा भाई समझो जरा। सोचो जरा भाई समझो जरा। निज घर को अपने बुलाए हो तुम, सोचो जरा भाई समझो जरा। निज घर को अपने बुलाए हो तुम, सोचो जरा भाई समझो जरा। इस कारण दुनिया में आए हो तुम, सोचो जरा भाई समझो जरा। सोचो जरा भाई समझो जरा। वाक्य में सत्संग जी समय रहते हुए सत्संग जी अगर अपने जीवन को संभाल लेंगे, सत्संग जी इस निज घर का पता लगा लेंगे कि किस कारण दुनिया में आए हैं। क्योंकि अगर हम ये सोचते हैं कि गृहस्थ बसाने आए हैं, परिवार बनाने आए हैं, बच्चे पैदा करने आए हैं, जीवन की यात्रा में मौज लुटाने आए हैं, तो ये सत्संगी हमारा भूलेखा है। क्योंकि प्रभु ने सत्संगी केवल ये मनुष्य जन्म जो है सारी जूनों में से उत्तम जून दी है। सत्संग जी मनुष्य तन मिला ही सिर्फ प्रभु को जानने के लिए। एक यही जून है
से सोची समझ मिली है साथ संगत जी, प्रभु को जानने की, पहचानने की और फिर पाने की साथ संगत। तो ये मनुष्य तन को साथ संगत ऐसे नहीं गंवाना है साथ संगत जी। इसको जानना है कि हम कहाँ से आए हैं, किधर से आए हैं और कहाँ में जाना है साथ संगत जी, जिसे अपने निज घर का पता होगा। जिस तरह से साथ संगत एक इंसान को अपने घर का ताला, घर का रास्ता पता होता है, वो आकर अपना बिल्कुल जब मर्जी वो आए, 2 बजे आए, 4 बजे आए, 3 बजे आए, जब उसका दिल करे वो अपने घर पे आए और अपना ताला खोलता है और सीधा सीधा अपने घर के अंदर घुसता है। ठीक उसी तरह साथ संगत अगर हमें परमात्मा का घर पता होगा तो हम भी सासंगी सीधा सीधा वहीं जाएंगे। अगर घर ही नहीं पता होगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम भी उसी तरह 84 लाख जूनों में कहीं भटक ना जाए सासंगी। इसीलिए ये सासंग जी पीर पैगंबर धरती पे आते हैं इंसान को जगाने के लिए कि उठ परदेसी सवेरा हो गया, गुरु ने जगाया, अरे मूर्ख बंदे तू फिर सो गया। हमें गुरु ने सासंगी जगा दिया है, अपने ये बिल्कुल भी मूर्खता नहीं करनी कि हम सो जाए। कृपा करो सासंगी, जागे हुए को तो कहते कोई सोया है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई मचला हो तो उसका फिर क्या करे सासंगी। मचला नहीं बनना, हमने सोना है, जागना भी है, लेकिन मचला नहीं बनना। कृपा करो, बड़े वड भागी, बड़े खुश नसीब है कि इस जन्म में सासंगी इस ब्रह्म ज्ञान की हमें प्राप्ति हुई है। ब्रह्म की प्राप्ति सासंगी और भ्रम की समाप्ति करी है गुरु ने, तो इसका भी लाख लाख शुक्रिया। इस परिवार के लिए भी दासी यही अरदास बेनती करेगी, पूरा परिवार आज जुड़ा हुआ है, यही अरदास बेनती है परिवार के लिए भी कि सच्चे पातशाह जिस तरह से ये परिवार का आपस में प्यार बना हुआ है, मिल बर्तन बना हुआ है, ये ताज जिंदगी क्योंकि बहन की आखिरी इच्छा ही यही थी कि मेरे परिवार की जो है आपस में प्यार बना रहे और गुरु घर में निपजे। तो ये इनकी अंतिम श्वासों तक अपने चरणों में इसी तरह संगत करते हुए तोड़ निभा देना। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। साथ जी जैसे दासी ने विनती करी है, बहन सीमा जी कृपा करेंगी, इनके बाद जो है फिर बहन रानी जी कृपा करेंगी। साथ संगत मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से पल पल तुझको मैं निहारूं, दिल में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बसा लूं तेरी आरती उतारूं, हो डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखियों का तारा हो, मेरे सर का ताज मेरी आँखियों का तारा हो, निहारूं मैं रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, सब में निहारूं मैं रूप
दातार की चरना के नाल की चरना की मौज बड़ी। दातार चरना के नाल की चरना की मौज बड़ी। जलोदा में तेरा दर्शन कीता, जलोदा में तेरा दर्शन कीता। प्रेम प्याला भर भर पीता, प्रेम प्याला भर भर पीता। कि तेरा दर्शन बड़ाई कमाल के चरण मौज पड़ी। तेरा दर्शन बड़ाई कमाल के दातार के चरना दे नाल के चरना दी मौज बड़ी। बुरे भले हाँ दाता दरे तो न मोड़ी, बुरे भले हाँ साहिबा दरे तो न मोड़ी। लाई हुई प्रीति माता मेरी न तोड़ी, लाई हुई प्रीति बाबा मेरी न तोड़ी। कि तेनू लभया मैं बारंबार के चरना की मौज बड़ी। तेनू लभया मैं बारंबार के चरना की मौज बड़ी। दातार के चरना दे नाल के चरना दी मौज बड़ी। दुनिया दे लोकी ते तो दुध पुत मंगे दे, दुनिया दे लोकी ते तो दुध पुत मंगे दे। जेड़ा तेरा रंग मैनू हमारी तोड़ निभा देना, तोड़ निभा देना। साथ संगत जी प्यार से कहना। नानका जी जैसे विनती करिए, दोनों बहनें आ जाएंगी, आकर शिवा प्राप्त करेंगी। सत्संग इनके बाद उनकी बच्ची भी, क्योंकि इन्होंने भी सत्संगी गुरु घर में बहुत योगदान दिया है। दासी भी यही प्रार्थना करेगी कि ये भी गुरु का सौगात गाए। प्यारी संगत, प्यार से कहना। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरी बहन गुरु से जुड़ी थी, अंत सांस तक वो गुरु से जुड़ी रही। बस यही चाहती है इसका घर परिवार इसी से जुड़ा रहे। प्यारी संगत, प्यार से कहना। तू ही तू ही तू ही तू ही कहिए, रुपया लगे ना पैसा हो। तू ही तू ही तू ही तू ही कहिए, रुपया लगे ना पैसा हो। प्यारी प्यारी आंखें दी, सुंदर सुंदर आंखें दी, प्यारी प्यारी आंखें दी, सुंदर सुंदर आंखें दी। दर्शन करते रहिए, रुपया लगे ना पैसा हो। सिमरन करते रहिए, रुपया लगे ना पैसा हो। तू ही तू ही तू ही तू ही कहिए, रुपया लगे ना पैसा हो। प्यारे प्यारे कान दिए, सुंदर सुंदर कान दिए, प्यारे प्यारे कान दिए, सुंदर सुंदर कान दिए। सिमरन सुनते रहिए, रुपया लगे ना पैसा हो। सिम संग सुनते रहिए, रुपया लगे ना पैसा हो। तू ही तू ही तू ही तू ही कहिए, रुपया लगे ना पैसा हो। प्यारी प्यारी जीवा दी, सुंदर सुंदर जीवा दी, प्यारी प्यारी जीवा दी, सुंदर सुंदर जीवा दी। सिमरन करते रहिए, रुपया लगे ना पैसा हो। सिमरन करते रहिए, रुपया लगे ना
लगे ना पैसा हो, सत्संग जाते रहिए। रुपया लगे ना पैसा हो, तू ही कहिए। रुपया लगे ना पैसा हो, प्यारा प्यारा पेट दिया, सुंदर सुंदर पेट दिया, प्यारा प्यारा पेट दिया, सुंदर सुंदर पेट दिया। लंगर लगाते रहिए। रुपया लगे भी कितना हो, लंगर लगाते रहिए। रुपया लगे कितना हो, तू ही कहिए। रुपया लगे ना पैसा। प्यारी संगत प्यार से कहना। साध संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी साध संगत जैसे दासी ने विनती करी है, बहन मंजू जी कृपा करेंगी साध संगत जी। इनके बाद फिर बहन गीता जी भी हाजिरी लगा। मेरा हाथ तूने पकड़ा, मैं रहा न बेसहारा। दरिया में डूब कर भी, दरिया में डूब कर भी, दरिया में डूब कर भी मुझे मिल गया किनारा। मैं हाथ तूने पकड़ा, मैं रहा न बेसहारा। सतगुरु से जो मिला है, कहीं और क्या मिलेगा। सतगुरु से जो मिला है, कहीं और क्या मिलेगा। ये ऐसा सिलसिला है, भगवान से जा मिलेगा। बहन को विश्वास नहीं आया साध संगत जी, घर पे ही पहुंच गई फिर साध संगत जी, और फिर कहना शुरू कर दिया कि अगर आप मेरे बर्थडे पे नहीं पहुंचोगे तो मैं सुबह आपकी संगत में नहीं पहुंचूंगी। तो दासी ने सिर्फ उसी बात को रखते हुए सत्संगी पहुंच गई। इतना अच्छे बर्थडे मनाया सत्संगी, खिलाया पिलाया जबरदस्ती, सत्संगी इतना प्यार इज्जत मान दिया। कभी सोच भी नहीं सकती थी दासी कि भाई ऐसे कुछ दिनों बाद ही ये बहन इस तरह से हो जाएगी। सत्संगी जी कृपा करो। सत्संगी वाक्य में बहन जैसे कह रही है कि हार चढ़ गया। सत्संगी पता नहीं आज इस बहन पे है, कल पता नहीं हमारे में से किसके ऊपर हो जाए। ये सांसों की पूंजी जो है सत्संगी, समय रहते इसे संभाल लो, इसकी कदर कर लो सत्संग जी। समय रहते हुए जो प्रभु को जान जाता है, पहचान जाता है, उसकी कदर कर लेता है, इसका जाप कर लेता है, इसको जप लेता है, इसका आनंद ले लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, सफल हो जाता है। सत्संग जी प्यार से कहना जैसे विनती करिए। मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। कल का पता नहीं, कल को तो छोड़िए जना, कल को तो छोड़िए जना, पल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को, कल का पता नहीं। आने से पहले मौत को खुद को संभाल ले, आने से पहले मौत को खुद को संभाल ले। टूटा जो फूल शाख से फिर वो लगा नहीं, टूटा जो फूल शाख से फिर वो लगा नहीं। यहाँ गर्म हो रही है हमारी सब्जी और यहाँ पे मिस्टू के पापा देख रहे हैं सब्जी गर्म करेंगे। आपने पहचाना होगा नहीं, हम जगह से लेके आए जो दासी को तो बिना लाई थी, इसलिए सीधा सीधा रास्ता था, दासी सबको लेके आती। और बहनों को बहुत दिक्कत आ रही है, पता नहीं संत कहीं तो वापिस ही चले जाएंगे। सत्संग जी कुछ नहीं कह सकते। सत्संग जी आज
दासी ने पहले ही बोल दिया था मेरी कोई इस बात पे वो नहीं होगा कि कितने संत पहुंचेंगे, क्योंकि रास्ता ही थोड़ा इस तरह का है कि बताना भी नहीं आ रहा और पहुंचने वालों को पता भी नहीं चल रहा। तो कृपा करो जिसके ऊपर गुरु की मेहर होगी वो पहुंच जाएगा। साध संगत जी यही अरदास बेनती है सच्चे पातशाह सभी को पहुंचा दो ताकि आपकी भक्ति का सभी आनंद ले पाए। तो दासी बेनती करेगी बहन उषा क्या नाम है मधु जी और आशा जी दोनों मिलकर कृपा करें आशीर्वाद प्राप्त कर ले। इनके बाद बहन बीना जी। निरंकार तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो चोली संतां दी भरो सुखां दे नाल दासिया संत रैन सदा खुशियाल राजमा बख्शे रैन सदा खुशियाल घर घर चोवे खुशियाली घर बंगला चार घर घर चोवे खुशियाली घर बंगला चार तेरे चरण कमल मन सोन अपने लिए सब ले मांगे अपने लिए सब ले मांगे ए मंगवाण बार जोड़ी संतानी पड़ो सुखा दे मांगा त्या संत रैन सदा सुखिया राजमा भगते रैन सदा सुखिया घर घर होवे ख्याली घर मीना जी इनके बाद परिवार वाले बहन निधि जी हर की जय परम पूज्य माता जी की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धान निरंकार जी तू ही निरंकार तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो मैनू बख्श लो तू ही निरंकार तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो मैनू बख्श लो मिलजुल के प्यार से रहना रहना जुड़ ये कहना कि बाबा का ये कहना मिलजुल के प्यार से रहना रहना सतगुरु ये कहना कि बाबा का ये कहना मीठा मीर है सबसे बोलना कि मीठा मीर है सबके बोलना बोलो में बोलना कठोर वचन हो सके तो सहना सहना सतगुरु का ये कहना कि बाबा ये कहना मिलने डोरी को प्रभु से जोड़ लो कि मन की डोरी को प्रभु से जोड़ लो माया से अपना मुख मोड़ जोड़ लो कि माया ने सदा नहीं रहना रहना सतगुरु का ये कहना ये सभा का ये कहना सहनशीलता सदी मांगना सहनशील का सदी पालना भर दो हम में प्रभु की यह कामना कठोर वचन हो सके जो सहना सहना सतगुरु का ये कहना बाबा कृपा का ये कहना मिलजुल के प्यार से रहना रहना सतगुरु का ये कहना के बाबा का ये कहना साथ संगत जी प्यार से कहना धान निरंकार जी
इन बच्चियों ने अपना कर्म निभाया है, माँ को याद रखा है साथ संगत जी। वाकई में हमारी बीना बहन संगत में हमेशा यही भजन ज़्यादा गाया करती थी। अब भी सासंगी नोट करती है दासी, इनको कहने को तो 10-11 महीने मेरे ख्याल हो ही गए हैं। सासंगी इतने टाइम में ये भजन कोई नहीं बोलता। देखो पूरी संगत में ना दिन की ना सुबह की कोई भी संगत होती है तो कोई नहीं बोलता, सिर्फ बीना बहन बोलती। और ये बच्चियां जब भी संगत में आती है, बारी मिलती है, सासंगी इसको याद को बरकरार कर देती है। सासंगत जी ये गीत सासंगी इन्हीं के मुंह पे फपता था सासंगत जी, और बड़ी नाच नाच के हंसमुख थी सासंगत जी। हर एक से मिलनसार थी, सबके साथ सासंगी प्यार से रहती थी, भटकती हंसती, पता ही नहीं चला सासंगी देखो कैसे चली गई। एक भाइयों के प्रति भाइयों का, बहनों के प्रति नंदों का, भाभी के प्रति भाभियों का, नंद के प्रति, क्योंकि सासंगी यही एक परिवार है जो बच्चा है। तो तासीन सबके लिए अरदास करते डोरा जो डोल जाए, एक रास्ता चार रब खोल जाए, एक रास्ता चार रब खोल जाए। चढ़ मालिक ते डोरा, चढ़ मालिक ते डोरा तू डोल जाए, एक रास्ता चार रब खोल जाए, एक रास्ता चार रब खोल जाए। तू चाहे सब मेरा पर तेरी मर्जी है, तू चाहे सब मेरा पर तेरी मर्जी है। ऐसे रिश्ते कर जा दे, ऐसे सब कुछ मर्जी है। जीवन में कभी उतार चढ़ाव आएगा, आजमा के देख लेना। जब जब भीड़ पड़ेगी, जब जब मुसीबत पड़ेगी, ये सब रिश्ते खर्ची बन जाएंगे। केवल परमात्मा तू चाहे सब मेरा पर तेरी मर्जी है, तू चाहे सब मेरा पर तेरी मर्जी है। ऐसे रिश्ते कर जा दे, ऐसे सब कुछ कर दिए, ऐसे रिश्ते कर जा दे, ऐसे सब कुछ कर दिए। तू उठे नहीं रहता उठे नहीं रहता, जिथे तू लौटदा है। एक रास्ता दोना चार रब खोल जाए, एक रास्ता बंदोना चार रब खोल जाए। छड़ मालिक ते डोरा, छड़ मालिक ते डोरा तू जो डोल जाए, एक रास्ता बंदोना चार रब खोल जाए, एक रास्ता बंदोना चार रब खोल जाए। ध्यान रखना। हे समर्थ परमात्मा हे निरंकार, तू सब कण कण में है बस रहा तेरा। पकड़ी होती है ना, एक गाला बुनती है, बुनते 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 बीच में गलतान हो जाती है। वो गलतान नहीं हुई, संगत के काम में छोड़ के आ जाती थी। बच्चों को भी, देवीना के बच्चों को भी साथ लेके आ जाती थी, साथ संगत जी सबको लेके आती थी, पोतों पोतियों को भी लेके आती थी। ये नहीं है बेटी के साथ ही सब, एक बराबर का प्यार दिया उसने सबको। साथ संगत जी लेके आना, फिर लंगर होना तो लंगर खिलाना बैठ के अपने हाथों से बच्चों को। कैसे कैसे कर्म करती है, ये गुरु की शिक्षा थी। साथ संगत जी ये गुरु की शिक्षा थी कि सबसे मिल के रहना है, सबसे प्यार करना है, सबका सत्कार करना है, सबका आदर करना है। साथ संगत जी समाज में रह के ये बातें समझ नहीं आती। ये बातें तभी समझ में आती हैं जब हम गुरु चरणों में आ जाते हैं।
कहते हैं जब तक ना देखूं अपनी नैनी तब तक ना मानूं गुरु की कहनी। साध संगत जी, जब तक हम किसी चीज़ को, आजकल माता जी प्रैक्टिकल क्यों बता रहे हैं, जब किसी चीज़, आजकल स्कूलों में भी बच्चों को प्रैक्टिकल दिया जाता है, ये बना के लाओ, वो बना के लाओ। बच्चा बनाता है, उसे पता लगता है हाँ ये चीज़ है, एक बार हाथ से निकाल ली चीज़ समझ आ जाती है, कभी भूलता नहीं है। और बच्चे की भी यही बात है, माता जी प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं हमें। साध संगत जी, कृपा करो, हम गुरु के चरणों में आए हैं तो हमें समझ मिली है। साध संगत जी, संसार कहते हैं आग लगी आकाश में, जर्जर भये अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। साध संगत जी, कौन सी आग लगी है? आग कभी दिख रही, आकाश में लगी है। ये वाणी, जो महात्मा होगा वो बोलेगा सॉरी, हाथ जोड़ेगा, महाराज मेरे से गलती हो गई, तो कुछ भी बात नहीं होगी, प्यार नम्रता से निकल जाएगा। जब आ गया तैश में, मैं सबसे ज्यादा, मैं बड़ा, मैं, मेरी गाड़ी ठोक दी तूने, मेरी गाड़ी ठोक दी तूने। साध संगत जी, कोर्ट कचहरी हो जाती है। जब कोर्ट कचहरी हो जाती है, पैसा बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है। इन चक्रों से हमें ये सतगुरु बचा रहा है, समझ दे देता है, कोई बात नहीं, कोई कुछ कह गया तुम्हारे को लग नहीं गया, ये निरंकार है, इसके ऊपर थूक बैठो ना, अपने मुंह पे जाएगी, इसको कुछ नहीं होगा, इसकी महिमा गाओ ना गाओ, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। साध संगत जी, जो काम करना है हमने अपने लिए करना है, खाना बनाना है, खाना है तो पेट हमारा भरेगा, सत्संग में आना है तो साध संगत जी सुख हमें मिलेंगे। गुरु तो कह रहा आओ, अभी कह रहे थे ममता बहन जी, शहंशाह जी कहते थे मैं सत्संग की घाट पूरी नहीं कर सकता, दुनिया के सारे सुख दे दूंगा। वही बात है, जितना जितना सत्संग में आओगे उतने उतने सुख लोगे, जितना जितनी डुबकी लगाओगे उतने उतने तुम्हें ठंडक मिलेगी, पूरे डूब जाओगे। राजपिता जी कह रहे हैं बह जाओ प्यार में, बह जाओ, बहना तो हमने है ना। साध संगत जी, कृपा करो, हमें बहना है। साध संगत जी, इसके प्यार में भंडारा स्टार्ट हो चुका है, हमारा खाना स्टार्ट हो गया है। देखो सब्जी पूड़ी का मना कर रहे हैं सब, तो सभी खाना खा रहे हैं, यहाँ पे लंगर चल रहा है गाइस, देख सकते हो आप। रोटी का दे देना। ये लो। मेरी फोटो यहाँ पे हमारा खाना डल चुका है, देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पे मिष्टू के पापा खा रहे हैं खाना, और खाना सच में गाइस बहुत टेस्टी बना था। आलू की सब्जी है, खीर है, पूड़ी है, रायता है, सब चीज़ें एवरीवन। तो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग कब आएगा, और हाँ गाइस पूरा ब्लॉग देखना, पूरे ब्लॉग में एंजॉय करना। और पूरा ये सत्संग ब्लॉग है, और इससे पहले जो आपने ब्लॉग नहीं देखा है तो वो ब्लॉग भी देख लो, वो हवन का ब्लॉग है और ये सत्संग ब्लॉग है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना, और जिसने शेयर नहीं करा वो शेयर भी कर देना। आगे अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो। और उसके बाद गाइस बहुत ज़्यादा हुई थी थकान, तो फिर घर पर आ गए, और फिर सारा सामान वामान भी सब करवाना था, वो सब करवा के सब कुछ करके उसके बाद घर आए, और पी रहे हैं हम चाय। तो हम चाय पी रहे हैं, और ये पीछे से कुछ बोल रहे हैं, इसकी मत सुनना, बिल्कुल भी मत सुनना। तो बाय बाय गाइस।